हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। एक और पुनरुत्थान का दिन, प्रभु के अन्य संतानों के साथ उनकी आराधना करने का दिन। चर्च जाकर उनकी आराधना करने के साथ साथ दैनिक मनन को भी आप अवश्य सुने। अगर आप जल्दी चर्च जा रहे हैं तो आकर सुने। अगर आपके चर्च का टाइमिंग लेट है और आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी धन्यवाद। प्रभु ने यह जो अवसर दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। प्रभु आपका धन्यवाद पिता, इस रविवार की खासियत को भूले बिना आपको महिमित करने में आप हमारी मदद करें। अपनी स्वर्गीय आशीषों से हमें भरें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आजकल विश्वासियों को चर्च में जाने के लिए बोलिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों है? वहां क्या खास बात है? ऐसा भी लोग कहते हैं। वहां जाने से हमें क्या लाभ मिलेगा? ऐसा भी लोग कहते हैं। अरे वहां जाके बड़ी बोरियत महसूस होती है, ऐसा भी लोग कहते हैं। जी हां, अगर चर्च में परमेश्वर का सानिध्य ना हो, कितना ही हंगामा वहां क्यों ना कर लें, कितने ही शानदार वर्शिप लीडर्स हो जाएं, कितने भी शानदार म्यूजिशियंस हो जाएं, प्रचारक हो जाएं, परमेश्वर का तेज अगर वहां पर मौजूद नहीं है, आत्मिक तौर पर हम बलवंत नहीं हो पाएंगे, ना ही चर्च की खासियत को हम समझ पाएंगे। आइए एक बार वचन में देखें। सुलेमान के बनाए गए मंदिर के विषय में हम एक बार देखते हैं। देखिए वचन में दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसके पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा परमेश्वर का तेज पूरे भवन में भर गया। जब प्रार्थना होती है, परमेश्वर उतर आते हैं। वे आराधनालय में रहने वाले नहीं हैं। आकाश मेरा सिंहासन और भूमि मेरे पैरों की चौकी है, तो तुम मेरे लिए कैसा आराधनालय बना सकते हो? प्रभु पूछते हैं। वे हमारे हाथों से बनाए गए आराधनालयों में नहीं रहते, लेकिन जब हम उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। प्रार्थना के द्वारा जब हम उनकी अगुवानी करते हैं, उनके सानिध्य को में हम चर्च में महसूस करने पाएंगे, परिवार में महसूस करने पाएंगे, अपने भीतर महसूस करने पाएंगे। प्रभु के आराधनालय में प्रार्थना आवश्यक है। जब प्रभु यीशु आराधनालय में वचन सिखा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? मेरा आराधनालय सभी लोगों के लिए गीत गाने का भवन होगा नहीं कहा, प्रचार का भवन होगा नहीं कहा, बलि चढ़ाने का भवन होगा नहीं कहा, लेकिन समस्त प्रजा के लिए वो प्रार्थना का भवन होगा कहते हैं। लेकिन तुमने उसे चोरों का निवास स्थान बना दिया है, व्यापार का स्थान बनाया है। आजकल भी कुछ ऐसा ही है ना आराधनालयों में। प्रार्थना के अलावा वहां बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। आजकल आराधनालयों में आत्मा और सच्चाई से आराधना की कमी की वजह से कई लोगों में हम देख सकते हैं चर्च जाने की दिलचस्पी नहीं है, प्रभु के राज्य के कार्यों के लिए उत्तेजना नहीं है। आराधनालय में प्रार्थना आवश्यक है। जब वे प्रार्थना करते हैं, आराधनालय प्रभु के तेज से भर गया। जब मंदिर यहोवा के तेज से भर गया, तब याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके। तब सभी इस्राएलियों ने मुंह के बल भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया और यह कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वे भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। लेकिन आजकल कई सारे चर्चेज में, सॉरी टू से दिस, यहां तक कि हमारे चर्च में भी शुरुआत से ही हम नीचे ही बैठा करते थे।
परमेश्वर के आराधनालय में हमें कुर्सियों की क्या जरूरत है? हम नीचे ही बैठते थे, यहां तक कि बेधारी सभाओं में भी जिनका हम आयोजन करते थे, भले ही वो बाहर हो, ग्राउंड में हो, जगह वहां पर कैसी भी हो, कई बार ग्राउंड्स पथरीले होते थे, लेकिन फिर भी नीचे हम चादर ही बिछाते थे और लोग उसी पर बैठकर प्रभु की आराधना करते थे। लेकिन आजकल जिनके घरों में कुर्सी नहीं है उन्हें कुर्सी चाहिए, जिनके घरों में एसी नहीं है वे एसी चर्च ही चाहते हैं, है कि नहीं? अपने घर में शायद आपको कोई ज्यादा सम्मान ना दे, लेकिन जब चर्च जाते हैं लोग मुझे प्रेज लॉर्ड करें, लोग मुझे सम्मान दें, ऐसा एक्सपेक्ट करना साधारण बात हो गई है। एक समय था जब लोग आराधना सभाओं में इसीलिए जाया करते थे कि वे प्रभु का वचन सुने और अपनी तकलीफों से वे बाहर आ पाएं। लेकिन आजकल जब सभाओं का आयोजन किया जाता है और लोगों को बुलाया जाता है कि अरे वहां पर प्रार्थना सभा है, तुम वहां पर आओ, लोग पूछते हैं ठीक है तो हमें क्या मिलेगा? कुछ पूछते हैं कि हमें कितना मिलेगा, क्या हमें वहां पर खाना मिलेगा? कुछ पूछते हैं। लेट आते हैं, आने के बाद अगर उन्हें वहां पर बैठने के लिए कुर्सी ना मिले तो दोबारा घर चले जाते हैं, ऐसे भी कुछ हैं। कितनी दुखद बात। वाकई में जब परमेश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर का तेज एक कलीसिया में होता है, इंसान कितना छोटा है वो समझ पाता है। परमेश्वर के सामने हम जीरो हैं, उससे भी कम है, समझ पाते हैं। परमेश्वर के तेज में हमें नजर आता है कि हम कितने न्यूनतम हैं, निम्नतम हैं। परमेश्वर का सेवक यशाया जब आराधनालय जाता है और परमेश्वर का तेज वहां पर भर जाता है, जब वो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देखता है, हाय मुझ पर पुकारता पुकारता वह रोता है, अपने अंदर की कमी घटी को, अपवित्रता को वो देख पाता है। आज जब आप आराधनालय जाते हैं तो क्या आपको आपकी अवस्था नजर आती है, आपकी अपवित्रता नजर आती है? परमेश्वर की महिमा, उनका तेज आराधनालयों में ना होना कितना दुखद है। इकबोध परमेश्वर की महिमा उठ गई। एली के समय में होते हुए हमें वचन बताता है, आज भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने बना हुआ है, आज वाकई में कितने चर्चों में प्रभु का तेज है? लेकिन इस वजह से चर्च ना छोड़ें, बल्कि परिपूर्ण हृदय से अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब सुलेमान ने प्रार्थना की तो सारे इस्राएली और तमाम याजक भी घबरा जाते हैं, वे सब गिरकर प्रभु की आराधना करते हैं। जब यहोवा का तेज भवन पर छा गया, इस्राएली देखते रहे और फर्श पर गिरकर मुंह भूमि की ओर करके दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि यहोवा भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। चर्च जाने से हमें क्या मिलेगा? इसकी जगह चर्च जाकर मैं प्रभु को क्या दे सकता हूं, ऐसी इच्छा कितनों में है? प्रभु की उपस्थिति में जाकर मैं सच्चाई से उनकी स्तुति आराधना करूं, क्या इतनी भी समझ आज हम में नहीं रही? क्यों आज चर्चों में ऐसी स्थिति है? अंत के दिनों में लोगों का प्रेम कम हो जाएगा, उनका विश्वास डगमगाएगा, पाप बढ़ने लगेगा, झूठे भविष्यवक्ताओं की भरमार होने लगेगी। आजकल कई आराधनालय परमेश्वर के सानिध्य के बिना हैं, इसीलिए ही विश्वासी आत्मिक तौर पर नहीं बढ़ रहे हैं। सुलेमान ने क्या किया देखिए, 22,000 बैलों की वो बलि चढ़ाता है। कितने पशुओं को चढ़ाता है? 22,000 बैलें और 1,20,000 भेड़ बकरियां। कैन यू इमेजिन? कितने हैं? 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियों की वो बलि चढ़ाता है। इतनी सारी बलि चढ़ाने के लिए उसे कितना समय लगा होगा, कितना पैसा भी उसे खर्च करना पड़ा होगा। आज प्रभु हमसे पशुओं की बलि नहीं चाहते हैं, वे बलिदान से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन वे टूटे हुए मन को चाहते हैं।
टूटे हुए मन से निकलने वाली स्तुति को वे चाहते हैं। हमें प्रभु को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। जब हम परमेश्वर के आराधनालय जाते हैं, कितनी विभिन्न बातों के लिए, कितने सारे उनके कार्यों के लिए, हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। हमेशा मांगना ही नहीं। कितना कुछ प्रभु ने आज तक आपको दिया है, क्या याद भी है? कितनी सारी बातों को हम प्रभु से मांगते हैं और प्रभु देते भी हैं, पर हम भूल जाते हैं। उन विषयों के लिए प्रभु का धन्यवाद तक हम करना भूल जाते हैं। प्रभु आपने इतना कुछ दिया, एक धन्यवादी हृदय मुझे दें, प्रभु का दास प्रार्थना करता है। जी हां, प्रभु आपने बहुत कुछ दिया, एक टूटा हुआ मन मुझे दें प्रभु। अगर हम प्रभु से मांग पाए, उनके अद्भुत सानिध्य का अनुभव हम कर पाएंगे। यों पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की और लेवी भी यहोवा के लिए गीत गाने के लिए बाजे लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की स्तुति करवाने के लिए बनवाया था। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजा रहे थे। यह एक प्रतिष्ठा की आराधना है। हर रविवार को हमें अपने आप को प्रभु को प्रतिष्ठित करना है, अपने आप को हमें समर्पित करना है। इट्स अ प्रोसेस। हर बार जब हम आराधनालय जाते हैं, हमें यह करना चाहिए। हर बार जब हम आराधनालय जाते हैं, हमें गीत गाना है, हमें वचन से सुनना है, हमें अपने भेंटों के बलिदान को चढ़ाना है, अपने आप को हमें संपूर्ण तौर पर प्रतिष्ठित करना है। तब हम उनके संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। कई कलीसियां हैं जहां पर 4-4, 5-5 घंटे लोग बिना रुके प्रभु की आराधना करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। भूख लग रही है, खाना खाना है, भूल जाते हैं। घर दूर है, जल्दी जाना है, भूल जाते हैं। गीतों को गाकर, वचनों को सुनकर, आराधना कर कर प्रभु परमेश्वर में बलवंत होते चले जाते हैं। देखिए, भेंट चढ़ाने के विषय में अपने भेंट को अपने हाथ में लेकर वेदी के पास में जाकर उसे चढ़ाना चाहिए, हम वचन में देखते हैं। लेकिन आजकल कई सारे चर्चों में भीड़ की वजह से अशर्स ऑफरिंग बैग्स लेकर लोगों के पास में जाते हैं और लोग अपने अपने दानों को उस बैग में डालते हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि हम वचन के अनुसार देखें तो हमें अपने दान को लेकर आगे आकर डालना है। समय लगेगा। हमारी कलीसिया में हम 2 गीत भी गाते हैं ताकि लोग खुद आकर अपने दान को चढ़ाएं। वैसे ही प्रभु भोज के विषय भी आजकल प्रभु भोज को कितनी जल्दी से खत्म कर दिया जाता है और उसके लिए दाखरस को एक छोटे से कप में डालकर, एक पैकेट जैसा उसे बनाकर, उसी में चिपिया ब्रेड डालकर विश्वासियों में बांट दिया जाता है और वे सभी अपने अपने स्थान पर ही उसे लेते हैं। वचन मनन करने का समय कहां है? मेरे स्मरण में यह किया करो, प्रभु कहते हैं। कितने लोग प्रभु भोज के दौरान वाकई में प्रभु को, उनके बलिदान को याद करते हैं। प्रभु यीशु ने उस भारी क्रूस को मेरी वजह से उठाया। उन्होंने मेरी वजह से दर्द सहा। मेरी वजह से यीशु मसीह के सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उन्हें कोड़ों से मारा गया। कितने लोग इन तमाम बातों को याद करके, मसीह के प्रेम को याद करके प्रभु भोज लेते हैं। इतना महान बलिदान प्रभु ने मेरे लिए किया, आज मैं उनके सामने कैसा हूं? प्रभु यीशु, यह दाखरस आपके लहू को मुझे याद दिलाता है जो आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर बहाया। यह लहू मेरे सब पापों से मुझे शुद्ध करता है और जब मैं इसे लेता हूं, प्रभु एक बार फिर से मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें। कितने लोग इस प्रकार प्रार्थना करके प्रभु भोज लेते हैं? अपने आप को परख कर देखिए। एक संस्कार के तौर पर हमारे चर्च में तो प्रभु भोज हर हफ्ते होता है। कलीसिया में हर रविवार प्रभु भोज हो या फिर महीने में एक बार हो, ऐसा स्पष्ट कुछ नहीं लिखा। पर हां, एज ऑफन एज यू कैन, जब जब आप ले सकते हैं, अर्थपूर्ण तरीके से प्रभु भोज में भाग लेना आवश्यक है। आप प्रभु भोज को
क्या संस्कार के तौर पर लेते हैं? उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर पवित्रता से रहने वाले, जिन्होंने उद्धार पाया है, केवल उन्हें ही प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। ये कोई प्रसाद नहीं है ना? हर किसी को प्रभु भोज में भाग नहीं लेना चाहिए। अयोग्यता से अगर कोई इस मेज में भागी हो तो भलाई के बदले उसके विषय बुराई ही होगी, पौलुस कहता है। आज आपकी स्थिति क्या है बताइए? अगर देखें तो लोगों को छोटी आराधना पसंद है, शॉर्ट एंड स्वीट आराधना की वे तलाश करते हैं। हाय उन पर। बाहर जाकर दोस्तों के साथ घंटों घंटों समय बिताते हैं। 6 दिन आप अपनी मर्जी अनुसार जीते हैं, नौकरी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छी बात है। 7वां दिन तुम मेरे साथ में बिताओ, आत्मिक तौर पर दृढ़ हो करके जब प्रभु पुकारते हैं। इस बुलाहट को लापरवाही में हम लेते हैं। काफी दुखद बात है। आइए आज एक निर्णय लें। हमारी कलीसिया में प्रभु का सानिध्य नहीं है, हमारे विश्वासी अच्छे नहीं हैं, इस प्रकार की शिकायतें करना छोड़कर प्रार्थना करें। अपने परिवार वालों के साथ जाएं और आराधना करें। और जब तक प्रभु अपने सानिध्य से आपकी कलीसिया को ना भरें, आप चुप ना रहें, निर्णय लें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जो कोई इन वचनों को सुन रहा है उन पर आपका अनुग्रह होने दें कि वे पुनरुत्थान के दिन की खासियत को समझने पाएं। होने दें कि जब वे आराधनालय जाते हैं वे आपके तेज को, आपकी महिमा को देखने पाएं। आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने, आपके तेज में अपनी कमी घटियों को देखकर उनसे शुद्ध और पवित्र होकर पूरी सच्चाई से आपकी आराधना करने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां कहां से हमसे जुड़ रहे हैं? अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें अवश्य बताएं और अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।